जय श्री राम। आज के वीडियो में हम लोग रामचरितमानस को देखने वाले हैं और रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड को आज हम लोग देखेंगे, जिसको इसमें हम अर्थ सहित इसको देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा है, यहाँ से शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुधि कहूँ आई। मनिगन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतनी बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनी राऊ। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वस,
कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरति नर नाहू, राम सुजसु सुनि अति उछाहू। नृप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोकप करें प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरि भाग दशरथ समनाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो के मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहूँ देहूं, जीवन जन्म लाहु किन केहूं लेहूं। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरह सुनायऊ जाय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहाँ भुआल सुनी मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल सुरबानी, सेवक सचिव सकल सुरबासी। जे हमारे अर मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जे विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरिहि नाई। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं,
सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। मोहि समयहु अनुभयं न दूजे, सब पायं रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इनका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, कहेउ नरेश रजायसु देहूं। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राव रहस मृदुबानी। नाथ राम करि अहि जुबराजू, कहीं कृपा करि करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबै निबाही, यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जे हिन होई पाछे पछताऊं। सुनि सुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करी नृप, साजी सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए,
शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है।